अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो तावीज़ हम आपको देंगे ये वाकई बड़े कमाल की चीज़ है और बड़े ही खुशनसीब लोगों को नसीब होती है। इसका इस्तेमाल भी बहुत ही आसान है और फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग घरेलू परेशानियों से परेशान हैं। मियाँ बीवी में, भाई बहन में, माँ बाप बेटे में आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है और उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुफीद है। लेकिन बीवी और मियाँ में मोहब्बत बढ़ाने का भी ये बहुत ज़बरदस्त काम और घरों में सबके दिलों में मोहब्बत बढ़ाने का बहुत ज़बरदस्त काम करती है। और जो लोग कारोबारी परेशानियों से घिरे हुए हैं, तरह तरह की कारोबार में रुकावटें आ रही हैं, बंदिशें आ रही हैं, अब चाहे वो जादू से हो, टोने से हो, किसी जिन भूत आसेब के असरात से हो या फिर नज़र बद या हसद के असरात से हो, उनके लिए भी बड़ी मुफीद है। जिनके घरों में रिश्तों की बंदिश हो, बेटे बेटियों की शादी ना होती हो, भाई बहन की शादी ना होती हो, बहुत सारे किस्म की रुकावटें और तरह तरह के बंदिश के असबाब होते हो, जिसकी वजह से शादी होना तो बहुत दूर की बात है, तय भी नहीं हो पाती है। तो ऐसी चीज़ों में भी ये बहुत ही मुजर्रब है। और ख़ास तौर से जिन घरों में बीमारियां, परेशानियां और मुसीबतें हैं तरह तरह की, और कोई शख्स बीमार है, उनके लिए भी बहुत मुफीद है। तो चलो दोस्तों, हम तावीज़ आपको दिखा भी देते हैं और बता भी देते हैं कि किस तरीके से आपको कैसे करना है, तो कैसे आपको फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले ये तावीज़ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही तावीज़ है। आपको उर्दू, अरबी और हिंदी में भी दोनों में इस वीडियो में आपको देंगे ताकि आपको लिखने में आसानी हो, और इसका इस्तेमाल भी बताएंगे। तावीज़ कोई ख़ास नहीं है, सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से आपको लिखना है, और वो भी पूरी पाकी के साथ, बावजू होकर के, यानी जिस्म और कपड़े पर कोई किसी किस्म की कोई नापाकी नहीं होनी चाहिए, और आपके ऊपर गुस्ल वाजिब या फ़र्ज़ नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल पाक साफ़ रहें, कपड़े पाक साफ़ रहें, और उसके बाद आपको बावजू भी होना चाहिए। बग़ैर वज़ू के भी आप इस तावीज़ को लिख सकते हैं, लेकिन वज़ू के साथ इसके कमालात बड़े अजीब व गरीब ज़ाहिर होते हैं, जो फ़ौरन और कुछ ही देर में नज़र में सामने आ जाते हैं। तो सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से जिस तरीके से खाने बने हैं, उसी तरीके से आप खाने भर लें, जो गिनती जिस खाने में है। अगर चाहे तो एक तरफ से आप ऊपर से नीचे की तरफ लिख सकते हैं, और दाएं से बाएं भी लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बने बनाए नक्शे में चाल की कोई ज़रूरत नहीं होती है। चाल की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमें कहा जाए कि किसी आयत या सूरत के आदात के नक्श भरो, तब उसमें हमको चाल की ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से। लेकिन जो बना बनाया नक्शा है उसमें चाल की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से लिख दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऊपर लिखें और सलामुल कौलन मिर रब्बिर रहीम लिखें, और नीचे जो आयत लिखी है वो नुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, इस आयत मुबारक को भी लिखना है। और उसके बाद तावीज़ के नीचे अपना मकसद लिखें कि फ़लाँ शख्स जो है, नाम और उसकी माँ का भी नाम आपको पता होना चाहिए जिस मरीज़ के लिए आप ये तावीज़ बनाएंगे, क्योंकि उसकी माँ के नाम के साथ और उसकी वालिदा के उसके नाम के साथ आपको पूरा मकसद लिखना है। आप तावीज़ पर लिख दें कि इलाही सेहर, जादू, टोना, बंदिश, जिन भूत आसेब, दुनिया की जो भी बला मुसीबत है, हर चीज़ से हिफाजत के लिए, फलाह की हिफाजत के लिए ये तावीज़ है। ये चीज़ पूरा मकसद तावीज़ के नीचे लिख दें। अब इस तावीज़ को जो आपका मरीज़ है उसके गले में डाल सकते हैं, बाजू में भी डाल सकते हैं, और इस तावीज़ को फ्रेम करा कर भी लगा सकते हैं घर, मकान और दुकान में।
जिस तरीके के भी कोई भी असरात होंगे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और मान लीजिए कि आपका कोई दुश्मन कुछ करता कराता होगा तो उसकी चीज़ पे ऐसी बंदिश, ऐसी रोक लगेगी कि सारी की सारी उसकी की कराई जितनी भी मेहनत होगी सब उसी के ऊपर लौट जाएगी, पलट जाएगी। और आप इंशाअल्लाह ताला पूरी तरीके से महफूज हो जाएंगे। और बल्कि दिन पर दिन आप अपने आप को खुद देखेंगे कि आप बेहतरी की तरफ किस तरीके से बढ़ते हैं। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।